उस छोटे से फ्लैट में रोहन और नेहा आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पर वह थकान थी जो सिर्फ झगड़ों से नहीं, सालों की गलत फहमियों से आती है। नेहा की आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कागज रोहन की ओर सरकाया। तलाक के कागज। बस बहुत हो गया रोहन। मैं अब और नहीं झेल सकती। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ मेरे ऊपर भारी पड़ गया है। रोहन ने कागज देखा, फिर नेहा को। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर वही पुरानी जिद। नेहा, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। 2 साल और, बस 2 साल, फिर सब ठीक हो जाएगा। 2 साल, 5 साल से मैं यही सुन रही हूं। तुम्हारे 2 साल कभी खत्म नहीं होते रोहन। मैं इंसान हूं, कोई ट्रॉफी नहीं जो तुम सफल होकर अलमारी में सजा लोगे। रोहन चुप रहा। उसने हस्ताक्षर कर दिए। उस रात बारिश और तेज हो गई। नेहा अपना छोटा सा बैग उठाकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो रोहन को लगा जैसे उसके सीने में कोई दरवाजा था छूड़ी। हमेशा के लिए बंद हो गया। 3 साल गुजर गए। रोहन ने यूपीएसएससी पास कर लिया। टॉप रैंक। उसकी तस्वीर अखबारों में छपी। लोग उसे बधाई देने आए। माँ ने आशीर्वाद दिया। पिता ने गर्व से सीना चौड़ा किया। लेकिन रात को जब वह अकेला होता, तो उस पुराने फ्लैट की खाली दीवारें उसे चिढ़ाती। वहां अब कोई नहीं पूछता था, खाना खाया? कोई नहीं रात रात भर उसके लिए चाय बनाता था जब वह पढ़ाई में डूबा रहता। रोहन अब डीएम था। बड़े बड़े फैसले लेता। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता। लोग उसे नायक कहते। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा होकर दूर कहीं देखता और सोचता, क्या यही सफलता है जिसके लिए मैंने अपना सबसे कीमती रिश्ता खो दिया? दूसरी तरफ नेहा ने भी जीवन को फिर से संवारा था। उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी शुरू की। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। वह उन्हें पढ़ाती, उनकी कहानियां सुनती, उनके साथ हंसती। लेकिन रात को जब वह घर लौटती, तो उसकी आंखें अपने आप उस पुराने फ्लैट की याद में भीग जाती। वह कभी कभी रोहन का नाम सोचकर मुस्कुराती, फिर खुद को डांटती। बेवकूफ नेहा, उसने कभी तुम्हें वक्त नहीं दिया था, अब क्यों याद आता है? दोनों अलग अलग शहरों में थे, अलग अलग जीवन जी रहे थे। लेकिन रात के सन्नाटे में दोनों एक ही सवाल से जूझते, क्या हमने सही किया था? फिर वह दिन आया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह का समय था। नेहा अपने स्कूल में बच्चों के साथ हंस रही थी। आज बच्चों का वार्षिक उत्सव था। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने नाच रहे थे। नेहा ने एक 6 साल की बच्ची, रिया, को गोद में उठाया और उसके गाल पर प्यार से चुटकी काटी। मेरी परी आज कितनी सुंदर लग रही है। अचानक बाहर तेज धमाके की आवाज आई। फिर गोलियों की बौछार। स्कूल का मुख्य द्वार टूटा। 5-7 काले कपड़े पहने हथियारबंद लोग अंदर घुसे। उनके चेहरे ढके हुए थे, सिर्फ आंखें दिख रही थीं।
ऐसी आंखें जिनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत थी। बच्चे चीखने लगे, शिक्षक भागने लगे। नेहा ने रिया को जमीन पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गई। श्श्श, डर मत, मैं हूं ना। आतंकवादियों ने सबको हॉल में इकट्ठा कर लिया। बच्चों को एक कोने में बिठाया, शिक्षकों को दूसरे कोने में। एक आतंकवादी ने नेहा के गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, फोन निकालो सबके, कोई शोर मचाया तो सबको गोली मार देंगे। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से अपने पास बैठी एक शिक्षिका से कहा, बच्चों को शांत रखो, हमें जीवित रहना है। बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। पूरी खबर देश के हर चैनल पर चल रही थी। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में आतंकवादी हमला, 150 से अधिक बच्चे बंधक। रोहन उस वक्त अपने ऑफिस में एक मीटिंग में था। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने उठाया तो उसका सहायक चीखा, सर, नेहा मैम, नेहा मैम उसी स्कूल में हैं। लाइव न्यूज में उनका नाम आ रहा है। रोहन का हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर स्कूल की इमारत दिख रही थी। बाहर पुलिस, अंदर अंधेरा। रिपोर्टर बोल रहा था, नेहा शर्मा, जो यहाँ की सबसे प्रिय शिक्षिका हैं, वो भी बंधकों में हैं। रोहन का दिल जोर से धड़का। 3 साल बाद भी नेहा का नाम सुनते ही उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसने कुर्सी से उठते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे वहां जाना है, अभी, तुरंत। उसने अपनी गाड़ी खुद चलाई। सायरन बजाता हुआ, लाल बत्ती जलाता हुआ, वह उस शहर की ओर दौड़ा जहां उसने कभी नेहा को खोया था। रास्ते में उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूम रही थीं। नेहा का मुस्कुराना, उसका गुस्सा करना, उस रात का तलाक का कागज। वह खुद से बोला, अगर आज नेहा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। स्कूल के बाहर भारी भीड़ थी। एनएसजी, पुलिस, आर्मी सब मौजूद थे। कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। रोहन ने अपनी गाड़ी रोकी और दौड़ता हुआ कमांडेंट के पास पहुंचा। मैं डीएम रोहन शर्मा, मुझे अंदर जाने दीजिए। कमांडेंट ने मना किया। सर, बहुत रिस्क है, हमारा ऑपरेशन चल रहा है। रोहन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, वहां मेरी मेरी जिंदगी है, मुझे जाने दीजिए। किसी को समझ नहीं आया कि डीएम साहब अचानक इतने बेकाबू क्यों हो गए, लेकिन रोहन ने किसी की नहीं सुनी। उसने एक कमांडो से बंदूक ली, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और स्कूल के पीछे वाले पुराने रास्ते से अंदर घुस गया। वही रास्ता जिससे बचपन में वह और नेहा स्कूल से भागकर आइसक्रीम खाने जाया करते थे। अंदर अंधेरा था, गोलियों की गूंज, बच्चों के रोने की आवाज। रोहन ने दीवार से सटकर आगे बढ़ना शुरू किया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर आने को बेताब हो। वह धीरे से हॉल के दरवाजे तक पहुंचा, झिर्री से झांका। नेहा जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक आतंकवादी बंदूक तानकर खड़ा था। नेहा के गाल पर खरोंच थी, खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी बच्चों को चुप करा रही थी। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया की सारी ताकत, सारा पद, सारा पैसा बेकार है अगर वह उस एक इंसान को बचा न सके जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। हॉल के अंदर मौत का सन्नाटा था। एक आतंकवादी ने अपनी घड़ी देखी और ऊंची आवाज में चीखा, बस 10 मिनट बाकी हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हर 10 सेकंड में एक बच्चे को गोली मारेंगे। बच्चे बुरी तरह रोने लगे। नेहा ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। उसने आतंकवादी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, जो करना है मुझसे कर लो, मैं तैयार हूं। आतंकवादी ने हंसते हुए बंदूक उसके माथे पर टिकाई। अच्छा, तो पहले तुम ही चलो। उसी पल रोहन ने दरवाजा धक्का मारा और अंदर घुस गया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, बंदूक नीचे करो। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। नेहा ने उसे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वह कुछ बोलना चाही, पर गला रूंध गया। आतंकवादी ने मुड़कर रोहन पर बंदूक तानी। रोहन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने हवा में छलांग लगाई और आतंकवादी का हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। गोली छत में लगी। फिर शुरू हुआ वह दृश्य जो किसी ने कभी सोचा भी न था। रोहन अकेला था, पर उसकी आंखों में 3 साल का पछतावा, 3 साल का दर्द और एक पल का प्यार।
सब एक साथ जाग उठा था। वह एक के बाद एक आतंकवादी से भिड़ता चला गया। उसने पहले आतंकवादी की बंदूक छीनी, फिर उसकी कनपटी पर मारकर बेहोश कर दिया। दूसरा आतंकवादी पीछे से वार करने आया। रोहन ने पीछे मुड़कर उसका गला दबोचा और दीवार पर दे मारा। तीसरा आतंकवादी ग्रेनेड निकालने ही वाला था कि रोहन ने उसकी कलाई पर गोली मार दी। ग्रेनेड जमीन पर गिरा, पर पिन नहीं खींचा। चौथा आतंकवादी भागने की कोशिश करने लगा। रोहन ने दौड़कर उसे पैर से गिराया और उसकी गर्दन पर घुटना रखकर दबाया। पूरी लड़ाई 10 मिनट में खत्म हो गई। 5 आतंकवादी जमीन पर पड़े थे, 3 बेहोश, 2 घायल। एक भी गोली बच्चों या शिक्षकों को नहीं लगी। बाहर खड़ी एनएसजी की टीम हैरान थी। कमांडेंट दौड़ता हुआ अंदर आया और रोहन को सैल्यूट ठोका। सर, आपने अकेले? यह तो असंभव था। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ नेहा को खोज रही थी। नेहा जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में रिया का छोटा सा हाथ था। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया और घुटनों पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंसू। फिर नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां कैसे? रोहन ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं, क्योंकि मैंने 3 साल पहले जो गलती की थी उसे आज सुधारने का एक मौका मिला था। नेहा ने रोते हुए रोहन के सीने से लगकर कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैंने सोचा था तुम कभी नहीं बदलोगे। रोहन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, मैं नहीं बदला नेहा, मैं टूट गया था। आज फिर से जुड़ा हूं। बाहर मीडिया का हल्ला मच गया। कैमरे दौड़ रहे थे। डीएम रोहन शर्मा ने अकेले 5 आतंकवादियों को मार गिराया। आईएएस अधिकारी या कमांडो? देश हैरान। लेकिन रोहन ने किसी से बात नहीं की। उसने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और माइक थामा। पूरे देश ने सुना जब उसने कहा, मैंने आज जो किया वह किसी पद के लिए नहीं, किसी मेडल के लिए नहीं, मैंने यह अपनी पत्नी के लिए किया। नेहा मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। मैंने उसे 3 साल पहले खो दिया था। आज मैंने उसे फिर से पा लिया। कैमरों के सामने नेहा भी आगे आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर चेहरा शांत। उसने माइक लिया और कहा, मैंने अपने पति को उस वक्त छोड़ा जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने सोचा था करियर ज्यादा बड़ा है। आज मैंने देखा कि करियर तो फिर बन जाएगा, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं, अपने सच्चे साथी का साथ कभी मत छोड़ो। अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, बुरे समय में जो साथ दे वही सच्चा है। पूरे देश ने तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर रोहन नेहा ट्रेंड करने लगा। लोग लिख रहे थे, यह है सच्चा प्यार। आईएएस नहीं, इंसान है यह। अस्पताल के बाहर सुबह की पहली किरण ने जैसे सारी रात का अंधेरा धो दिया। रोहन और नेहा एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। कैमरों की चकाचौंध थी, मगर दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थीं। रोहन ने नेहा के माथे पर हल्के से चुंबन लिया और धीरे से कहा, घर चलें? नेहा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। घर वही पुराना फ्लैट था जिसकी दीवारें 3 साल से खामोश थीं। दरवाजा खोला तो पुरानी घंटी की आवाज ने जैसे दोनों को फिर से नवविवाहित बना दिया। नेहा ने अंदर कदम रखा और रुक गई। दीवार पर अब भी उनकी शादी की तस्वीर टंगी थी। उसने धीरे से उंगलियां फेरी और फुसफुसाई, मैंने सोचा था ये तस्वीरें मैं कभी फिर नहीं देख पाऊंगी। रोहन ने पीछे से उसे गले लगाया। अब ये तस्वीरें पूरी होंगी नेहा, अब हम फिर से शुरू करेंगे। दोनों ने उसी हफ्ते 7 फेरे फिर लिए। इस बार न कोई बैंड बाजा, न भीड़ भाड़, सिर्फ मंदिर का घंटा, 2 परिवार और ढेर सारा प्यार। नेहा ने लाल जोड़े में रोहन का हाथ थामा और मंगलसूत्र पहनते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। शादी के बाद रोहन ने अपना तबादला उसी शहर में करवा लिया। उसने नेहा से वादा किया, अब मेरी पहली प्राथमिकता तू है, फिर मेरा पद। नेहा ने भी स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। अब बच्चे उन्हें सर और मैम नहीं, रोहन अंकल और नेहा आंटी कहकर बुलाते। रिया, जिसे नेहा ने उस दिन गोद में छिपाया था, अब दोनों के पीछे पीछे घूमा करती। 1 साल बाद एक छोटा सा चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आपको बेटा होने वाला है।
नेहा की आंखें भर आईं। उसने रोहन का हाथ इतनी जोर से दबाया कि रोहन को हंसी आ गई। घर लौटते वक्त रास्ते में दोनों रुक गए। नेहा ने रोहन के कंधे पर सिर रखा और कहा, मुझे लगा था हमारा घर कभी नहीं बस पाएगा। आज लगता है सपना सच हो रहा है। 9 महीने बाद अस्पताल के कमरे में पहली बार बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। रोहन ने उसे गोद में लिया तो उसका हाथ कांप रहा था। छोटा सा गुलाबी चेहरा, मुंह पर हल्की सी झुर्री और आंखें बिल्कुल नेहा जैसी। नेहा ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या नाम रखेंगे? रोहन ने बच्चे के माथे पर चुंबन लिया और कहा, आरव, मतलब शांति, क्योंकि इसने हमें फिर से शांति दी है। समय बीता। आरव बड़ा होने लगा। उसकी हर शैतानी में रोहन और नेहा को अपना बचपन दिखता। रिया अब बड़ी होकर उसी स्कूल की हेड गर्ल बन गई थी। वह अक्सर आती और आरव को गोद में लेकर कहती, तुम्हारी मम्मी ने मुझे उस दिन बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। रोहन ने अपने जिले में एक नया स्कूल खोला, उसी स्कूल के नाम पर जहां हमला हुआ था। उसका नाम रखा साहस। वहां हर साल उस काले दिन को साहस दिवस के रूप में मनाया जाता। बच्चे नाटक करते, नेहा और रोहन भाषण देते। नेहा हर बार एक ही बात कहती, डर सबसे बड़ी बीमारी है। अगर हम डर को जीत लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। रोहन अब भी डीएम था, पर अब मीटिंग्स के बाद शाम 7 बजे घर पहुंच जाता। आरव को गोद में लेकर पार्क जाता। नेहा चाय बनाती और दोनों बालकनी में बैठकर सूरज डूबते देखते। एक शाम रोहन ने नेहा से कहा, याद है, तूने मुझसे कहा था कि मैं पत्थर बन गया हूं? नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रोहन ने आगे कहा, आज पता चला पत्थर भी पिघल सकता है जब उसे सच्चा प्यार मिले। नेहा ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, और प्यार भी जीत सकता है जब उसे दूसरा मौका मिले। उनकी कहानी देश दुनिया में मिसाल बन गई। लोग कहते, करियर और परिवार में से एक को चुनना नहीं पड़ता, बस समझदारी से दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जो रिश्ते टूट जाएं, उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है, बशर्ते दिल में पछतावा और प्यार दोनों बाकी हों। और इस तरह जिस शाम में सब कुछ खत्म हुआ था, उसी शाम के रंगों में एक नई सुबह शुरू हुई। आरव की हंसी, नेहा की मुस्कान, रोहन की गोद, ये तीनों मिलकर एक छोटा सा पर पूरा संसार बना चुके थे। अब यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को हमारे एक सम्मानित सब्सक्राइबर ने साझा किया है, जिसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें।